गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो माशाल्लाह ऑलरेडी हमारे स्पीकर्स ने आपको बहुत अच्छे से जो उनके पर्सपेक्टिव्स थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, वो जो टीचर्स को लेकर चीज़ें बताई है। इंशाल्लाह टाइम को देखते हुए इंशाल्लाह मैं कुछ चीज़ें अपनी भी आपके सामने पेश करना चाहूँगा। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हुई कि आप सभी को फिर से एक बार स्टूडेंट बनने का मौका मिला है, क्योंकि आप उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। क्योंकि ये एक सब प्रॉब्लम है कि लाइक टीचर बनने के बाद जो हमारी लर्निंग ग्रोथ होती है ना, वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाती है ना। हम लोग टीचर बन के हमें ऐसा लगता है कि हमारा काम सिर्फ सिखाना है, तो वो भूल जाते हैं कि ये जो सीखने की जो जर्नी है वो पूरी ताउम्र तक रहती है, कि जब तक आपकी धड़कन धड़क रही है तब तक आपको सीखना है इंशाल्लाह। ठीक है, अब हम लोग बेसिकली आज का जो मेन टॉपिक है वो है द पावर ऑफ वर्ड्स। शब्द, बेसिकली एक शब्द टीचर के मुंह से निकले हुए किस तरीके से स्टूडेंट्स की लाइफ में इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। रामेश्वरम के अंदर एक बच्चा है जिसको एक दिन टीचर ने कहा कि तुम्हारे अंदर वो स्पार्क है, तुम इंशाल्लाह कुछ बड़ा करोगे। और वही बच्चा आगे जाकर के इंडिया का द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया माना जाता है, क्योंकि उसके टीचर्स ने वो एनकरेजमेंट और वो जज्बा और वो स्पार्क उनके अंदर पैदा किया। क्योंकि कई बार ये होता है कि बच्चों को पता नहीं होता है कि उनका एक्चुअल पोटेंशियल क्या है, लेकिन जो टीचर्स होते हैं ना, जो इंस्पायरिंग टीचर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चों के पोटेंशियल को भांप लेते हैं। लेकिन गलती वहां हो जाती है कि उनके पोटेंशियल को सही वक्त पर उनको बताया नहीं जाता या फिर उनको चैनलाइज नहीं किया जाता। तो इंडिया के अंदर पोटेंशियल हमारे बच्चों में बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि हमारे टीचर्स उनके पोटेंशियल को बाहर उभार नहीं पाते, हमारा पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है। तो जैसा कि ऑलरेडी मुख्य सर ने कहा था कि जो टीचर की जो काम है वो बहुत ही नोबल है, बहुत ही पायस काम है। ये सिर्फ एक जॉब नहीं, अगर इसको जॉब आप समझोगे तो कहीं ना कहीं हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर खतरे में है। इसको हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेकर चलना है कि जो सोल्जर्स होते हैं ना, सोल्जर्स को एग्जांपल के थ्रू समझ, हमारे जो देश के सोल्जर्स है उनको द प्रोटेक्टर ऑफ नेशन कहा जाता है। सोल्जर्स को द प्रोटेक्टर ऑफ नेशन। हमारे डॉक्टर्स को क्या कहा जाता है? द हीलर ऑफ नेशन। लीडर्स को क्या कहा जाता है? हु लीड द नेशन। लेकिन इन सब को तैयार कौन करता है? तो टीचर्स के बिना ना ये देश एग्जिस्ट कर सकता है, ना कोई प्रोफेशन एग्जिस्ट कर सकता है, ना कोई पॉलिसीज बन सकती है, ना कोई प्रोग्रेस हो सकती है। तो आप सभी के लिए एक बार बहुत जोरदार तालियां हो जाए कि आप एक बहुत ही अजीब और करीम प्रोफेशन को निभा रहे हैं। सिर्फ जरूरत ये है कि हमको समझना होगा कि अल्लाह ने, गॉड ने हमें किस काम के लिए चुना है और उस काम के अंदर हम लोग किस तरीके से अपना 100% एफर्ट डाल सके। मैं बात कर रहा हूँ वर्ड्स की, कि कम्युनिकेशन, बात हम सभी करते हैं। कम्युनिकेशन उसे नहीं कहते कि सिर्फ बात करना, किसी भी बात को किस तरीके से प्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल कम्युनिकेशन। और ये अगर टीचर्स के अंदर ही अगर कहीं ना कहीं लैग करेगा, बेसिकली यहाँ पर हम आपको कुछ सिखाने नहीं आए, वो आप हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। हम यहाँ पर एक डिस्कशन करने के लिए आए, हम सिर्फ अपने आप को और आपको रिमाइंड कराने के लिए आए, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हमारी खुद की एक जुहावरा के अंदर प्रोफेशनल एकेडमी है, जहाँ पर हम लोग स्किल सेट के ऊपर जो इमर्जिंग यूथ है हम उनको ट्रेन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को भी रिमाइंड कराने आया हूँ कि एज ए टीचर हमारा रोल क्या है, और आपको भी रिमाइंड कराने आया हूँ। हम लोग सारी चीजें जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे, अ स्टूडेंट नेवर फॉरगेट्स टू थिंग। एक जो बच्चा होता है ना, स्टूडेंट होता है, वो दो चीज कभी नहीं भूलता। कौन सी चीज? पहली चीज, द टीचर हु इनकरेज देम, एक टीचर जो उसको इनकरेज करता है, और दूसरी चीज, ऑन द वन हु डिस्करेज देम, ये भी नहीं भूलता। बल्कि स्टडी ये कहती है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नेगेटिव फ्रेजेस, नेगेटिव वर्ड्स जो टीचर के जुबान से कहे जाते हैं वो 3 गुना ज्यादा याद रखता है कंपैरेटिवली जो पॉजिटिव चीज आप बोलते हैं। मतलब आपको बोल के फ्री हो जाते हैं, लेकिन वो बच्चे के दिमाग में आपकी कही गई नेगेटिव चीज का उम्र तक याद रहती है। ये याद रखना में बहुत जरूरी है, वो भूलते नहीं है। और ये जो अर्ली आप जिन एज ग्रुप के बच्चों को सिखा रहे हो ना, ये उनकी वो उम्र है जहां पर उनका बिलीफ सिस्टम जो है ना वो बन रहा है, वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मतलब ये वो उम्र है कि इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के अंदर उनके अगर जहन पे आपने, उनके ब्रेन पे अगर आपने काम किया, तो जो चीज आप उनको कहोगे कि आप ये वो मान लेंगे कि वो है। तो ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल लिया थॉमस एडिसन का, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को तो इंकरेज करने वाले टीचर थे, लेकिन थॉमस एडिसन को क्या बोला था? यू आर स्टूपिड, यू कांट डू एनीथिंग।
ये थॉमस एडिसन को उनके टीचर ने कहा था। तो यहाँ पर दोनों का एग्जांपल हमको मिल गए कि एक टीचर जिन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को इंकरेज किया ये कहकर कि आपके अंदर स्पार्क है, वहीं दूसरी तरफ थॉमस एडिसन के टीचर ने कहा कि तुम स्टूपिड हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सक्सेसफुल दोनों ही थे, लेकिन एक अपने आप के अपने टीचर को याद करता है डिस्करेजमेंट के लिए और दूसरा अपने टीचर को याद करता है इंकरेजमेंट के लिए। ये फर्क हमको समझना जरूरी है कि आप क्या चाहते हो कि आपके बच्चे आपको फ्यूचर में किस तरीके से याद रखें। लेकिन याद तो जरूर रखेंगे। टीचर्स तो उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा आएंगे, लेकिन टीचर बेसिकली मेंटोर, अभी दोनों का हमको डिफरेंस समझना है। टीचर बेसिकली क्या है कि टीच करना है ना, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टीच करना। वही दूसरी तरफ मेंटोर क्या होता है? कोई बताएगा मुझे मेंटर का मतलब क्या होता है? जी सर। मेंटर जो होता है बच्चों को गाइड करता है। एक्सेलेंट। काम करता है। एग्जैक्टली। बेसिकली बच्चों को नहीं पता है कि उनको किस तरीके से अपने पोटेंशियल को बाहर निकालना है, तो टीचर का काम उसको पढ़ाना है। लेकिन पढ़ाने के साथ साथ उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका जो पोटेंशियल है, उसका जो विजन है, उसको नहीं पता है कि मैं किस तरीके से चैनलाइज करूं, क्योंकि तजुर्बा अनुभव आपके पास है, वो बच्चे के पास नहीं है। तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि अल्लाह ने, ईश्वर ने जो हमें एक्सपीरियंस दिया है, वो एक्सपीरियंस अगर किसी की जिंदगी में काम नहीं आ रहा है तो वो एक्सपीरियंस आपका कुछ काम का नहीं है। ये समझना हमको बहुत जरूरी है। तो आपके एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कीजिए, चैनलाइज कीजिए कि किस तरीके से, अगर मेरी जिंदगी में 100 बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक बच्चे का मुस्तकबिल फ्यूचर अगर मेरी वजह से अगर सुधर जाता है तो मेरी दुनिया भी बन जाएगी, मेरी आखिरत भी बन जाएगी। ये सोच के साथ इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमको बहुत ही प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स मिलेंगे। चिल्ड्रन जो होते हैं ना, बच्चे जो होते हैं, वो एक ब्लैंक बुक होते हैं, खाली किताब होते हैं, जिनके पहले चैप्टर को कौन लिखता है? टीचर्स। और वो जो पहला चैप्टर होता है ना, वो उनको हमेशा याद रहता है। हम भी जब कभी भी हमारे जो एज के स्टूडेंट्स मिलते हैं तो हम लोग क्या याद रखते हैं? या तो पॉजिटिव चीज या फिर नेगेटिव चीज, बाकी 99% चीज हमको याद नहीं रहती। तो पहली किताब के अंदर पहला पेज आप और हम लोग लिखने जा रहे हैं बच्चों के, तो हम लोग उसको किस तरीके से लिखना चाहेंगे? क्या वही तरीके से किसी पेटी ऑर्डिनरी लाइफ कि बस आप आए और आपको पता है कि मुझे सिलेबस पूरा करना है, 3 पेज पढ़ाया, 4 सम सॉल्व कराया, दैट्स इट। तो वो उसकी, वो समझो कि बेसिकली वो तो आपके जैसे हजारों लाखों करोड़ों टीचर, या फिर कुछ ऐसा करें उनके कि जब वो आपको देखे तो उसके चेहरे पे स्माइल आए, और जिस दिन आप एब्सेंट हो तो वो मायूस हो के यार मेरे फेवरेट टीचर नहीं है। अभी तो क्या होता है कि अगर अंदर आकर अनाउंसमेंट होती है ना, आज मैथ्स के टीचर नहीं आए तो टालियां बजती है, वाह मजा आ गया आज तो अपने आप को समझिए कि आप अपना परसेप्शन बच्चों के दिमाग में कैसा सेट कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव सेट कर दिया तो यकीन मानिए आपको क्राउड मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये स्कूल में बहुत देखा गया है कि बच्चों का अटेंशन ही ग्रैब नहीं कर पाते टीचर का अपना चल रहा है, बच्चों का अपना चल रहा है, वो अटेंशन नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि वो कनेक्टिविटी आपकी स्टूडेंट के साथ हो भी नहीं पाई, क्योंकि आप सिर्फ क्या कर रहे हो, अपनी नौकरी निभाने आ रहे हो। जो आपको काम सौंपा गया है कि भाई ये पर्टिकुलर सिलेबस एक मन के अंदर हमको कवर करना है, और वो कैसे भी करना है, बच्चों का अटेंशन आए या फिर ना आए, दैट इज नन ऑफ माय जॉब। मुझे पूरा करना है, मुझे आगे प्रिंसिपल को जाके बोलना है सर मैंने अपना काम कर दिया है। ये चीज अगर हमारा माइंडसेट रहेगा तो हम लोग कैसे प्रोग्रेसिव यूथ को खड़ा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आज देश के अंदर, ये हमारी बहुत बड़ी चीज बोलने जा रहा हूँ, आज पूरे दुनिया के अंदर सबसे बड़ा यूथ अगर कहीं पर है तो कहां पर है? भारत देश के पास है। आज रशिया और बड़ी बड़ी कंट्रीज ये प्रॉब्लम से जूझ रही है कि उनके पास यूथ नहीं है, उनके पास पॉपुलेशन नहीं है, उनके पास विजन है, लेकिन काम करने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए उनके पास यूथ नहीं है। और आज हमारे पास यूथ है, लेकिन हमारे पास विजन को यूटिलाइज करने के लिए वो रिसोर्सेज नहीं है जो हमारे देश के नेशन बिल्डिंग के लिए काम आ सके। क्यों? कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि हम टीचर्स का इसका फॉल्ट है कि अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बच्चों में वो काबिलियत ही नहीं कि वो अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सके। और वो काबिलियत कहां नहीं मिल पा रही? स्कूल में भी नहीं मिल पा रही, कॉलेज में भी नहीं मिल पा रही। ये कहना पड़ रहा है कि हम लोग आज 2025 में जी रहे हैं, हमें पता है कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से चेंज हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरीके से इन्फ्लुएंस आ रहा है, डायनामिक क्रिटिकल थिंकिंग किस तरीके से एक एसेंशियल चीज बन गई है कि सही और गलत में रैशनल डिसीजन जो है वो हमारे बच्चों के अंदर कम उम्र से जितनी जल्दी आ जाएगा उतना अच्छा है। लेकिन वो चीज जब हमको पता होगी तब हम उनको सिखाएंगे ना। कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स को ये भी नहीं पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं। तो जब अगर मैं कह रहा हूं कि आप टीचर हैं
लेकिन साथ में आप स्टूडेंट भी हैं, तो जब स्टूडेंट हैं तो प्लीज जो कुछ भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको सीखो। अगर आप सीखोगे तो अपने डिस्कशन में उन स्टूडेंट्स को वो चीज आप सिखा पाओगे और बता पाओगे कि देखो ये चीज नहीं आ रही है, आप लोग भी इस चीज को लूप में रखिएगा। क्योंकि सिर्फ ट्रेडिशनल एकेडमिक्स, ट्रेडिशनल एजुकेशन से हमारे बच्चे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। हमको उनको टेक्नोलॉजी और एजुकेशन दोनों चीज को साथ में लेकर चलना होगा, तब हमारा जो यूथ है वो इंशाल्लाह तैयार होगा। और अगर ये प्रॉब्लम आपको आ रही है कि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहां से सीखे, तो हम लोग आपके लिए हैं। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल आप लोगों के लिए। आप जब कभी भी सर इंशाल्लाह आप उनको बुलाएंगे कि हमारे टीचर्स को ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ये टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रेनिंग देनी है, हम इंशाल्लाह 90 कहेंगे, जिस तरह से आज हमें 90 का है। हमको बहुत खुशी होगी क्योंकि आपको हम सिखाएंगे तो आप हजारों स्टूडेंट्स को आगे सिखाएंगे। तो ये चीज बहुत जरूरी है। हम लोग इंशाल्लाह रेडी हैं आपको ट्रेन करने के लिए, लेकिन आपके अंदर वो जज्बा दिखना चाहिए। आप लोगों को जाकर के प्रिंसिपल को कहना है कि हमारे लिए इस तरह के सेशंस को ऑर्गेनाइज कीजिए, फिर देखना आपके प्रिंसिपल और हम सब मिलकर किस तरीके से एक बेटर सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब थोड़ा साइंस तो मैंने भी पढ़ा है, लेकिन स्कूल का साइंस मुझे याद नहीं है। मैं दूसरा एक साइंस आपको बताने जा रहा हूँ कि न्यूरो साइंस का ये फैक्ट है बेसिकली, पॉजिटिव वर्ड्स रिलीज डोपामाइन। डोपामाइन क्या होता है? एक साइंटिफिक बेसिकली एक डोपामाइन एक केमिकल है ना जो फील गुड कराता है। क्या कराता है? फील गुड। कि जब इंसान को अच्छा फील होता है तो क्या होता है? डोपामाइन रिलीज होता है। और जब डोपामाइन रिलीज होता है तो वो चीज को करने के लिए वो पर्टिकुलर इंसान इंकरेज होता है कि जितनी बार मैं ये चीज करूंगा उतनी बार क्या रिलीज होगा? डोपामाइन रिलीज होगा। तो ये चीज डायरेक्टली कनेक्ट हो रही है टीचर्स के वर्डिंग्स के ऊपर। कि आप जितने अच्छे शब्द अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं, बच्चों के भी डोपामाइन रिलीज होते हैं। छोटी सी ही प्रोग्रेस हो सर, आपने 100% उनका होमवर्क दिया था, उन्होंने मान लो 65% ही किया है, 60% ही किया है, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो उनको डांट लगा दो, उनको डिमोरलाइज कर दो, डिमोटिवेट कर दो, या फिर उनकी प्रोग्रेस पे शाबाशी दो। शाबाशी आप दोगे ना, यकीन करना इंशाल्लाह वो नेक्स्ट टाइम 65 नहीं 90% होमवर्क करके लाएंगे। क्योंकि डोपामाइन साइंस से क्या कह रहा है कि कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है कि आप उनको क्या कर रहे हो? डिमोटिवेट कर रहे हो, उनके अंदर के केमिकल्स को बर्बाद कर रहे हो, खत्म कर रहे हो। जिससे कि क्या हो रहा है कि कुछ कर भी सकता है ना, तो भी वो नहीं करता कि टीचर जब देखो डांटते ही रहते हैं यार। कभी भी मेरे को शाबाशी दी नहीं है, शाबाशी बस वो एक दो जो टीचर के मॉनिटर है बस उन्हीं को ही देते हैं। तो हमारे लिए एक दो मॉनिटर नहीं है, हमारे लिए पूरी क्लास मॉनिटर है इंशाल्लाह, क्योंकि वो लोग फ्यूचर लीडर्स बनने वाले हैं। कौन बनने वाले हैं? फ्यूचर लीडर्स। अभी हमारे सिर्फ ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन यही वो बच्चे हैं जो इंडिया के अंदर खेलेंगे और इस नेशन बिल्डिंग की जो बात हो रही है उसको एक कदम आगे लेके जाएंगे। तो किसी को भी हमको लाइटली नहीं लेना है। आज देखो हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चा चार्टर्ड अकाउंट नहीं बन सकता। ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम उनके साथ जबरदस्ती करेंगे तो हम उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। उनके पोटेंशियल को पहचानो, वो जिम्मेदारी आपकी है कि उनकी देखो कि उनकी कम्युनिकेशन में अगर खूबी है तो उससे रिलेटेड कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जो हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं। उनकी कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग की बात है तो देखिए कौन सी चीज कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो आगे हैं तो देखो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में ऐसे कौन से सब्जेक्ट है। तो बेसिकली उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट अगर ये आगे पढ़ेगा तो इंशाल्लाह उसके अंदर बेटर आउटपुट निकल के आएगा। अदरवाइज वो 3 इडियट तो सबने देखी है ना, बच्चा पैदा ही होता है मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, अरे बच्चों से पूछा ही नहीं, वो कहता है कि यार मुझसे तो पूछा ही नहीं मुझे क्या करना है ना। तो यही चीज कहीं ना कहीं इतने 2008 के कब आई थी, 2008 में आई थी वो मूवी, और वो प्रॉब्लम अभी भी इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती है कि बच्चों से नहीं पूछा जा रहा है कि आपको क्या करना है। पेरेंट्स, टीचर, जो सोसाइटी डिसाइड करती है उसको ये करो, फिर कहते हैं कि यार मेरा बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। सक्सेसफुल होने के लिए कोई और सब्जेक्ट था लेकिन आपने कोई और जगह लगा दिया तो कैसे सक्सेसफुल होगा। तो ये चीज हमको समझना बहुत जरूरी है कि आपके पॉजिटिव वर्ड उनकी लाइफ के अंदर मोटिवेट कर सकते हैं। उनके प्रोग्रेस को आप अप्रिशिएट कीजिए, चाहे वो छोटा ही है ना। डांटना जरूरी है लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। जब 3 बार आप उनको मोटिवेट करोगे और एक बार अगर डांटोगे तो समझ में आता है, लेकिन 3 बार डांटोगे और एक बार मोटिवेट करोगे तो नहीं समझेगा। तो ये हमको समझना जरूरी है कि ये बैलेंस हम किस तरीके से बनाकर रखे। हम फ्रेंड्स बने स्टूडेंट्स के, कि अभी पेरेंट्स को धक्का मार के बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है, पता नहीं उनके दिमाग में क्या है कि कौन से राक्षस है स्कूल के अंदर, तो आने से डरते हैं। तो वो उनके दिमाग से हमको वो इमेज क्लियर करनी है। कैसे करोगे? आप ही करोगे कि रजा वाले दिन भी उनको अफसोस हो गया यार स्कूल की रजा है, अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, है ना। तो ये चीज कौन कर सकता है? हम लोग करेंगे। कौन करेगा? हम टीचर्स करेंगे कि ऐसा एनवायरनमेंट हम लोग क्रिएट करें कि बच्चे आए तो उनको मजा आए और वो घर जाकर के पॉजिटिव फीडबैक देंगे। मम्मी आज ये सीखने को मिला। इजराइल जानते हैं ना कंट्री को, इजराइल कंट्री
ठीक है, उसका पॉलिटिकली और क्या चीजें चल रही है वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन जो पॉजिटिव चीज होती है ना वो हर कंट्री से लेना जरूरी है। इजराइल की जो मदर्स है ना, उनकी जो मम्मियां हैं, ये बच्चों के दिमाग में उन्होंने फीड किया हुआ है बाय डिफॉल्ट कि बेटा जब भी वो स्कूल से वापस आते हैं ना, उनका पहला क्वेश्चन अपने बच्चे से ये होता है कि आज तूने स्कूल में क्या क्वेश्चन किया। क्या सवाल होता है कि आज तूने स्कूल में क्या क्वेश्चन किया। अगर उसने कोई क्वेश्चन किया होता है तो उसकी मम्मी उसको कोई ना कोई गिफ्ट देती है, कोई ना कोई रिवॉर्ड देती है। ये मेंटेलिटी क्यों बिल्ड की है? क्योंकि क्वेश्चन ही वो चीज है जो इंसान को प्रोग्रेस की तरफ एक कदम आगे बढ़ाता है। अगर बच्चे क्वेश्चन नहीं करेंगे, अच्छा क्वेश्चन क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते, कौन बताएगा? हाँ सर, क्या बोल रहे हो? कॉन्फिडेंस नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो वो कॉन्फिडेंस किसने गिराया है? हाँ, टीचर झूठ बोलते हैं कि 1000 बार पूछोगे 1000 बार जवाब देंगे, दूसरी बार में गुस्से हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है कि बेटा 1000 बार सवाल पूछोगे 1000 बार जवाब दूंगे। जहाँ बच्चा दूसरी बार पूछ ले, एक बार देखो कितनी बार समझाओ। तो फिर ये इजराइल की पॉजिटिव चीज है कि ये रिवॉर्ड सिस्टम तैयार किया कि बच्चे जितने ज्यादा अच्छे सवाल करेंगे तो बच्चे के दिमाग में क्या होता है कि जैसे ही मैं घर जाऊंगा मम्मी का पहले ही सवाल ये आ जाएगा कि अच्छा सवाल क्या किया। तो उसको सोचना पड़ता है स्कूल के अंदर कि कोई ना कोई तो मैं अपने टीचर से ऐसा सवाल करूं, जब मम्मी मुझसे पूछे तो मैं उनको बता सकूं कि मम्मी आज मैंने स्कूल में ये सवाल किया। लेकिन हमारे स्कूल में बच्चे सवाल करते नहीं करते। तो ये चीज प्लीज बिल्ड करो कि वो लोग अगर नहीं कर पा रहे तो आप इस तरह की चीजें, आप इस तरीके के क्वेश्चन या फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसे कहा जाता है, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कर किया करो। अपना सेशन जब स्टार्ट हो ना उससे पहले एक टॉपिक डिसाइड कर दिया करो कि इसके ऊपर चलिए बच्चों की राय जानते हैं। वो करंट अफेयर्स हो सकता है, वो कोई भी चीज हो सकती है, वो कोई भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो सकता है। 5 मिनट अगर आप इंगेजमेंट लाना चाहते हो, बच्चों का अटेंशन खींचना चाहते हो, तो उनके साथ ग्रुप डिस्कशन करो। इंगेजमेंट इंशाल्लाह आपको आ पाएगा। ये सर्टेन चीजें हैं जो बेसिकली स्टूडेंट्स का जो एक कहते हैं ना कि जो कनेक्टिविटी होती है टीचर्स के साथ, वो बिल्ड करने में हेल्प करती है। अभी क्या हो गया है कि वन वे कम्युनिकेशन हो गया है, सिर्फ टीचर्स बोलते हैं बच्चे सुनते हैं। वन वे कम्युनिकेशन में कभी भी इंगेजमेंट नहीं आ सकता। बच्चे मुंडी हिलाएंगे लेकिन उनका दिमाग घर पे। जैसे ही क्लास खत्म हो क्रिकेट खेलना है, वो कब होता है? क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है। टीचर क्या कर रहा है? सिर्फ आकर बोल 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 बोल, और बच्चा सिर्फ मुंडी, जैसे ही बच्चे की तरफ नजर जाती है मुंडी हिला देता है, तो टीचर समझता है हाँ ये सुन रहा है। वो नहीं सुन रहा है, मैं बताऊं आपको, वो नहीं सुन रहा है, वो सिर्फ अपनी मुंडी हिला रहा है लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही चल रहा है। तो अगर एंगेजमेंट चाहिए तो क्या करो? बोलिए प्लीज, क्या करो? ग्रुप डिस्कशन, ओपन एंडेड क्वेश्चन उनसे पूछिए। वो सब्जेक्ट के रिलेवेंट हो सकता है, वो क्रिएटिविटी आपको निकालनी है। चैट जीपीटी आ गया है, उनसे पूछो चैट जीपीटी से कि यार आज ये पर्टिकुलर टॉपिक है मैं सिखाने वाली हूँ, इससे रिलेटेड में क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ सकती हो अपने बच्चों के साथ, जवाब आपको मिल जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो यार। मैं ऐसा मानता हूँ कि एआई के आने से कोई नौकरियां नहीं जाती, बल्कि एआई के आने से या फिर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, नई नौकरियां इजाद होती है। लेकिन हमको समझना ये है कि क्या वो जो टेक्नोलॉजीज आ रही है वो हम सीख रहे हैं या हमारे बच्चे सीख रहे हैं। हमारे बच्चों को चीजों को सिखाओ, क्योंकि जितनी चीजें वो सीखेंगे ना उतना ज्यादा आपसे बेहतर क्वेश्चन भी कर पाएंगे। अभी क्या हो गया है कि जो इंडिया हमारा बेसिकली आगे जिस तरह का हमारा विजन हम लेकर चल रहे हैं कि हमको पावरफुल इंडिया बनाना है, स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाना है, जो भी हमारा जो विजन है हमारे देश के रिस्पेक्टफुल प्राइम मिनिस्टर का, वो अचीव कब हो पाएगा? जब हमारे बच्चे इसके अंदर जुड़ेंगे। तो हम लोग क्या करें? सिर्फ ट्रेडिशनल एजुकेशन नहीं, हर हफ्ते कोई ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के ऊपर उनको ट्रेनिंग दी जाए। कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी नई चीज हो सकती है, वो इंटरनली आपके स्टाफ का ये डिसीजन होना चाहिए कि आप मिल करके डिसाइड करो कि चलो आज ये बच्चों के साथ वीक का एक सेशन हम लोग इस चीज के ऊपर उनको ट्रेन करेंगे, उनको गाइड करेंगे। देखना वो जो पर्टिकुलर डे होगा ना जिस दिन एक्स्ट्रा करिकुलम आप एक्टिविटी कराओगे, वो दिन बच्चों की प्रेजेंट जो होगी ना वो सबसे ज्यादा होगी, उनकी हाजिरी सबसे ज्यादा होगी। वो इंतजार करेंगे जैसे वो पीटी के सेशन का करते हैं, स्पोर्ट्स के सेशन का करते हैं। तो इस तरह की चीजों भी आप क्या कीजिए, ऐड ऑन कीजिए। द रिपल इफेक्ट, ये इफेक्ट क्या कहता है? वन मोटिवेटेड स्टूडेंट इंस्पायर हिज पीयर्स एंड एट द एंड ऑफ द डे बेसिकली इट इंपैक्ट्स होल सोसाइटी। तो हम सिर्फ एक ही स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं, लेकिन वो जो एक स्टूडेंट होता है ना वो अपने ग्रुप को मोटिवेट करता है। जैसे कहते हैं ना कि हम लोग जिन 5 लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हमारा फ्यूचर भी डिसाइड वही लोग करते हैं कि हम आगे जाके क्या करने वाले हैं।
तो हमारी कोशिश ये हो कि एक यहाँ पर ग्रुप सिस्टम चलता ही है ना, 4-5 लोगों का सबका ग्रुप होता है, तो हमारी कोशिश ये हो कि उस ग्रुप के अंदर अगर एक स्टूडेंट को भी हमने मोटिवेट कर दिया ना, या फिर उसको सही डायरेक्शन दिखा दी, तो बाकी के जो 4 दोस्त उसके साथ जो उठते बैठते हैं, इस तरीके से उनके दिमाग में भी वो पॉजिटिव माइंड से आ सके, वो आपका काम नहीं रहेगा, वो उस बच्चे का काम रहेगा। इसे कहते हैं रिपल इफेक्ट, कि आप 100 बच्चों, आपकी क्लास में 100% 100 बच्चे अगर बैठे हैं तो 100 को आप मोटिवेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ ये बच्चों को अगर मैं मोटिवेट करूंगा तो ये अपने ग्रुप में जाकर के आगे पॉजिटिविटी फैलाएंगे, तो वहां से भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। अब चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि टाइम सिर्फ हमारे पास 5 मिनट है। एक्टिविटी रिफ्लेक्शन, मैं आपको चाहूंगा कि 10 सेकंड आप अपनी आंखों को बंद करें और मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने टीचर को याद करें और वो एक चीज मुझे बताएं जो आपको अभी तक अपने टीचर की बोली हुई याद हो गई है, जो आपके दिमाग में टच हो गई हो और उसका इम्पैक्ट पूरी लाइफ आपका रहा हो। जैसे मैं अपना बताता हूँ, 11th के अंदर मेरे स्टैटिस्टिक्स के जो सर थे, तो बेसिकली कुछ असाइनमेंट्स वगैरह उन्होंने दिया था, तो असाइनमेंट बेसिकली नहीं था मेरा पूरा, जो डेडलाइन अचीव हो गई थी, पता नहीं क्यों वो चीज के अंदर वो मैं कभी डेटा अचीव की ही नहीं, तो मेरा असाइनमेंट नहीं पूरा था। तो जब सर आए तो सर के साथ बॉन्डिंग पूरी अच्छी थी, तो वही चीज जब सर आते हैं और वो पूछते हैं कि क्या सीन है, क्या नहीं, क्या स्टेटस है, कितना असाइनमेंट हुआ, तो वही अपने कहते हैं ना कि लाइक उनको लॉलीपॉप देना, उनको घुमाना, एक्सक्यूजेस देना कि सर ये हो गया था, सर वो हो गया, तो वो चीजें करने लगा। अच्छा 5 मिनट वो सर ने सिर्फ मुझे ऑब्जर्व किया, मेरे जवाब को, मेरी बातों को, फिर उन्होंने एक चीज मुझे कही, ध्यान से, क्या चीज कही, बोले फैजल तने मार्केटिंग में होવું જોઈએ। क्या बोले, फैजल तने मार्केटिंग में होવું જોઈએ, और उस टाइम मुझे मार्केटिंग का एम भी नहीं पता था। आज आप यकीन करो, मेरा जो प्रोफेशन है वो ब्रांड कंसल्टिंग का है, मार्केटिंग कंसल्टेंट हूं मैं। आज मुझे कनेक्ट हो रही है कि वो सर ने मुझे ये बात क्यों बोली थी और उससे क्या चीज जो है वो इंटरेस्टिंग करनी है। तो वो एक वर्ड कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में होता ही है, कोई ना कोई टीचर का, जो आगे जाके हमको पता चलती है। अभी जैसे मैं रिसेंट अभी 2 दिन पहले मेरी एकेडमी में एक स्टूडेंट आया मेरी बैच का, उसने आके बताया कि सर आपने जो विजन टू वेंचर हमारा हुआ था, वो विजन टू वेंचर में बेस्ट स्पीकर का जो मुझे टैग दिया था, उस टाइम तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अच्छा बोल सकता हूँ, लेकिन आपने मुझे बोला कि तू बेस्ट स्पीकर है, तो कहीं ना कहीं मुझे अब ये फील होना स्टार्ट हो गया है कि मैं अच्छी स्पीकिंग कर सकता हूँ। और अब मैं अपने कॉलेज के अंदर कभी भी डिबेट कॉम्पिटिशन या कुछ भी इस तरह का ओरिएंटेशन देने का आता है तो सबसे पहले उनकी ऊपर मेरी होती है। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो हम सब मिलकर के कर सकते हैं। अब 10 सेकंड की आंखें बंद कीजिए और मुझे अच्छा जवाब दीजिएगा, हम कंक्लूड करेंगे, पीछे से भी जवाब दे सकते हैं। माशाल्लाह, शुरुआत करते हैं हमारे प्रिंसिपल सर के साथ। वाह, मुखिया सर और सोहेल पांडे सर, रेजर पुलिस सर, आप लोगों ने हमारे टीचर को इतना मोटिवेट किया। और आजकल जो आपने भी बात बताई, वो बात अभी हम फेस कर ही रहे स्कूलों में। एक एक टॉपिक आप जो बोलते गए वो हमारा चल ही रहा है सर। क्या बात, यानी जो बात आप कहते गए मुझे पूरा स्कूल की 27 साल की जर्नी याद आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आपने कैसे किया कि आप अपने टीचर को याद कीजिए। और अभी रिसेंटली लास्ट अभी 15 अगस्त के दिन प्रोग्राम में हमने बुलाया था हमारे साथी जो पीएसआई हुए अभी अल्ताफ पठान, तो वो सब आए थे। मुझे तो याद नहीं, पर मैंने कई बार क्लास में बोला है और 5-6 साल से तो याद भी नहीं। हमारे सर में 150 का क्लास था गुजरात कॉलेज में, और वो क्लास भी ऐसी है कि थिएटर फिक्स। आप लोग किसी ने गुजरात कॉलेज देखी हो, पहली गेट के पास पहली बिल्डिंग, सब क्या पता क्लास ऐसी हो एमबीबीएस बनना था। तो पूरे 150 लोगों में सवाल किया था कि मार्केटिंग के ऊपर से याद आया मुझे जी, और मैंने भी मार्केटिंग किया हुआ है। घर घर जाके मैंने प्लास्टिक के डब्बे शॉप बेची हुई है। उस टाइम पे मार्केटिंग पीरियड चलता था 9 to 8 में, डोर टू डोर मार्केट। हाँ, डोर टू डोर, टाई वाई लगा के सूट बूट पहन के और मार्केटिंग 15 दिन किया है। तो उस टाइम पे हम लोग को बोला कि आपको मार्केटिंग करना है तो क्या करेंगे, बोले मैं आपको मिट्टी देता हूँ, किस तरह बेचोगे। तो मैंने एक ही जवाब दिया, किसी 150 में किसी ने अटक नहीं किया, मैंने किया। मैंने चलो मैं बोलूं, कुछ बोलूं, जब तो आपकी तरह जैसे बोलना नहीं आता था और बोलने लगा, बस सबसे कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो मैंने बोला भाई मैं मक्का की मिट्टी लाके बोलूंगा, मक्का सही की है, कोई भी चलेगा, मक्का की बोलूंगा कोई भी चलेगा।
तो जिस तरह अभी तालियां बजी उसी तरह पूरे क्लास में ताली बजी। और जिनके सैयद साहब प्रिंसिपल थे उस टाइम पे जी। जुआपुरे के ओके। गुजरात कॉलेज में, उनने स्पेशली ऑफिस में बुलाया मुझे और फिर वो बिठा के ने पूछा साहब क्या बैकग्राउंड है, जब कोई बैकग्राउंड था नहीं, फिर भी उन्होंने वेलबीस किया हमारा। ये मेरे लिए समझ लो टर्निंग पॉइंट था उस टाइम। शुक्रिया। बहुत